Good morning students. Today we are going to start new chapter. The chapter name is Snake and the Poet. The Snake and the Mirror. Sorry. Guys, I know कि आपका सिलेबस थोड़ा सा फास्ट चल रहा है बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाए, ग्रामर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. बट यू नो वेरी वेल सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है. आप लोग का हाफ सिलेबस हो जाना चाहिए था अब तक. तो आप लोग को अगर कहीं पे भी लगे कि फास्ट हो रहा है सिलेबस, आपका जो क्वेरी सेशन डे होता है ट्यूसडे एंड थर्सडे, आप मुझे अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा 9th क्लास. मैं स्लो कर दूंगी या उस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझा दूंगी. बट ये जस्ट स्टोरीज़ हैं, आपको मीनिंग समझना है. और ग्रामर टॉपिक मैं धीरे धीरे ही लूँगी और डिटेल में ट्राई करूँगी आपको समझाने का. ओके, तो आज हम लोग चैप्टर कर रहे हैं. एक डॉक्टर हैं जो अपने कुछ फ्रेंड्स को बताते हैं कि वो एक होम्योपैथ हैं. होम्योपैथ डॉक्टर हैं. डॉक्टर सेज दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वो एक छोटे से स्मॉल रेंटेड रूम में रहते थे. इट वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. इट वॉज एन आउटर रूम ऑफ अ हाउस, वो घर का एक बाहर वाला रूम था. द रूम हैड अ गैबल्ड रूम, और वो जो रूम था उसकी जो ढलान थी काफ़ी गैबल्ड थी. इट वॉज मेड ऑफ द टाइल्स एंड स्पॉटेड ऑन अ बीम ओवर द वॉल्स. उसकी वो टाइल्स का बना हुआ था और एक बीम के द्वारा उसे स्पॉट किया गया था. रैट्स जो थे इधर उधर घूमते रहते थे बीम के ऊपर. द रूम हैड ओनली 2 विंडोज, रूम में 2 ही विंडो थी. डॉक्टर सेज दैट ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, और उस टाइम पे उन्होंने जस्ट अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की थी. हिज अर्निंग वर नॉट टू मच, उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी. 60 रुपीज़ उन्हें मिलते थे जो अपने सूट केस में वो रखते थे. शर्ट और धोतीस पहनते थे वो, और सिंगल ब्लैक कलर का एक ही उनके पास कोट था. वन समर नाइट, एक दिन क्या हुआ, ही हैड हिज मील एट अ रेस्टोरेंट, उन्हें उनका खाना मिला रेस्टोरेंट में और वो अपने रूम में वापस आए. 10 बजे थे आसपास. उन्होंने अपना कोट रखा, वाइट शर्ट वहाँ रखा. ही ऑल्सो टुक ऑफ हिज वाइट वेस्ट बट इट इज़ नॉट सो वाइट. अब जब उन्होंने क्या किया, अपना काला कोट और सफ़ेद कमीज वहाँ पे रखा, और उनकी जो सफ़ेद बनियान थी वो भी उन्होंने उतार दी. एक्चुअल में वो वाइट थी नहीं, जस्ट कहने को वाइट थी. और जो उनकी विंडो थी उन्होंने अपनी दोनों की दोनों विंडो खोल दी, और उन्होंने अपनी चारपाई लगाई, दीवार के साथ किया, और उस पर वो जाके लेट गए. किंतु वो सो नहीं सके, क्योंकि क्या हुआ, थोड़ी देर में हवा जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा चलने लगी. तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी बाहर भी, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी. तो वापस वो अपने रूम में आ गए. उन्होंने एक चेयर लगाई, वहाँ पे बैठ के एक बुक ले ली, और उन्हें ट्राई किया कि वो किसी ना किसी तरीके से क्या करें, रोशनी अपने रूम में इकट्ठी कर लें. और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उनके आसपास एक कॉम्ब पड़ी थी, कंघी पड़ी थी, वो कंघी करने लग गए. अब क्या है ना, देयर वॉज नो एयर आउटसाइड ऑल्सो, बाहर भी कोई हवा थी नहीं कुछ खास. तो सो ही केम बैक टू, वो वापस रूम में आए. आई थिंक, सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ पैराग्राफ. वो अपने रूम में आए, फिर उन्होंने बैठा, कंघी से बाल वाल संवारे, बरामदे में घूमते रहे. दैन उन्होंने डिसाइड किया कि वो थोड़े हैंडसम दिखते हैं. अपनी मुस्टैश को थोड़ा ग्रो करते हैं. मुस्टैश मतलब अपनी दाढ़ी को, अपने अपर लिप्स को थोड़ा सा ग्रो करते हैं, अपनी दाढ़ी बनाते हैं. तो बस ऐसे ही उन्होंने अपना टाइम पास किया. और तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर सेज दैट ही गोट अप फ्रॉम द चेयर एंड बीडी लिट अ बीडी. अब क्या हुआ, जैसे वो मेज पर बैठे हुए थे ना, उन्हें ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी. और वो आवाज़ क्या थी, उन्होंने उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. फिर डॉक्टर ने जब थोड़ा देखा, थोड़ा सोचा समझा उस चीज़ को, तो उन्हें क्या लगा, वहाँ पे ना एक दर्पण था, वहाँ पे एक मिरर था. उन्होंने उस मिरर को देखा. जब उन्होंने अपने मिरर को देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा खुद को सुंदर बनाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सुंदर दिखूँ और मैं हैंडसम लगूँ, चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान बना के, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमेशा एक स्माइल के साथ वहाँ पे रहें, स्माइल रखें हमेशा ही. तो धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान देने लगे. उसके बाद
डॉक्टर सेज दैट ही गोट अप फ्रॉम द चेयर एंड लिट अ बीड़ी। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर उठे वहाँ से, उन्होंने एक बीड़ी ली, आई मीन सिगरेट सुलगाई वहाँ पे, और कमरे में इधर उधर ना वो ऐसे घूमने लगे। ही स्टार्टेड पेसिंग डाउन द रूम। इधर उधर वो घूमने लगे। उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर फेल्ट पेन इन द लेफ्ट आर्म। उन्हें ना एकदम से पेन स्टार्ट हुआ उनके लेफ्ट आर्म में। एक सेकेंड ना, सॉरी फॉर मिसकन्वीनियंस, एक्चुअली मैं 2 पैराग्राफ मिक्स कर गई। या ही थॉट ही वुड बी मैरी अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ऑल्सो। देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी लेडी से शादी कर लेंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा हो। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं सुंदर दिखने लगूंगा, अगर मैं अच्छा दिखूंगा तो मैं एक ऐसी लेडी से शादी कर पाऊंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। तो ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, वो दोबारा वापस सोने का उन्होंने ट्राई किया। फिर उन्हें एक तरफ से कोई थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी, बट वो आवाज़ थोड़ी डूबी डूबी सी थी, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं था आवाज़ में। तो एकदम से एक रबर ट्यूब, आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा हुआ है रबर ट्यूब फेल डाउन। एक रबर ट्यूब वहाँ पे गिरी। इफ़ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन इनटू द सडन, मतलब एक रबर ट्यूब वहाँ पे गिरी। उन्होंने जैसे ये देखा, अपना सिर घुमाया, वो क्या था, वो एक मोटा सा स्नेक था जो कुर्सी के पीठ के ऊपर, उनके कंधे के ऊपर से आ गया था। लाइक क्या हुआ, एक स्नेक था जो कुर्सी से चढ़ के उनके पीठ के ऊपर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने उस स्टोन को टर्न किया, जैसे वो खुद को ट्राई कर रहे थे बचाने की उस स्नेक से, तब क्या हुआ, ही वॉज टर्न टू स्टोन। उन्होंने एक वट्टा उठाया, स्टोन उठाने का ट्राई किया, तो सामने वाला स्नेक उन्हें देख के कांपा और वो सांप को देख के कांपे। उन्होंने कोई भी शाउटिंग नहीं की, उन्होंने कोई चीख नहीं मारी, पर वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनके पास ना ही तो कोई उछलने का समय था, ना ही चीखने का समय था। उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा सरकते हुए अपने रूम से बाहर निकलने का उन्होंने ट्राई। उसके बाद धीरे धीरे वो जो स्नेक था उनके सर पे चढ़ गया और वो धीरे से सर से एकदम से उसने उनकी गोदी में छलांग मारी। जैसे उनकी गोद में वो गिरा, गोद से वो नीचे धरती पे चला गया और दर्पण के ऊपर रेंगता हुआ वो पीछे चला गया। अब ऐसा करते करते अचानक से ये जब हुआ, वो स्नेक वहाँ से निकला, तो उनकी जान में जान आई। बट सडनली धीरे धीरे उन्हें ऐसे लग रहा था कि आज तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गया। उन्हें क्लियर नहीं था कि वो जो स्नेक था वो मेल था या फीमेल था, लेकिन उन्होंने खुद को धीरे धीरे संभाला, क्योंकि उनकी जो आँख में दर्द होना शुरू हो गया था काफ़ी देर तक। वो भागे, जितनी उनके अंदर हिम्मत थी वो अपने एक फ्रेंड के घर पहुँचे, और जो उनका फ्रेंड था उन्होंने उनकी कोई तेल मालिश की, डोर पे आए। अब क्या हुआ, जैसे वो भागे अपने फ्रेंड के घर पहुंचे, वो चिल्लाए, उनकी बॉडी उन्होंने नहाया धोया, उनको फ्रेश क्लॉथ दिए गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो अपने फ्रेंड को अपने रूम में लेके गए, 1 या 2 लोग ऑलरेडी वहाँ पे थे उनके साथ, और डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर चाहता था कि वो अपनी सारी चीज़ें वहाँ से ले जाए ताकि उसे ऐसी जगह पे ना रहना पड़े, लेकिन वहाँ पे कुछ था ही नहीं। कुछ चोर ऑलरेडी सारी चीज़ें लेके जा चुके थे। वहाँ पे एक ही चीज़ बची थी, वो थी उनकी एक गंदी बनियान। तो ये चैप्टर आपको क्या सिखाता है, हम लोग इतना सोचते हैं हम सुंदर दिखेंगे, आपको नहीं पता टाइम कब क्या कर जाए, आपको कुछ नहीं पता, आपको जस्ट इतना पता है कि आपको ज़िंदगी में मेहनत करनी है, और वो मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पोएम है, आई होप ये जो चैप्टर है, सॉरी, आपको समझ में आया होगा कि क्या है। इसकी ब्रीफ को समझिए, इसकी रियलिटी को समझिए। ये स्नेक और मिरर की एक कहानी हम लोगों ने जो पढ़ी है, किस तरीके से वो मिरर हमें क्या दिखा रहा था और स्नेक ने किस तरीके से सब कुछ स्पॉइल कर दिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर की स्टोरी समझ में आई होगी और आप लोग इसे अपनी लाइफ में फॉलो भी करेंगे। ओके।